अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, इंडिया की एक बड़ी हकीकत सामने आ गई है। इंडिया में 100 करोड़ हिंदू मुसलमान बनने जा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुसलमानों ने लड़की के साथ वो कुछ किया है। जब आप देखेंगे ये वीडियो, आपका दिल खून के आंसू रोएगा जो पाकिस्तान के मुसलमानों ने एक खतून के साथ किया है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ दो वीडियो, एक दिखाता हूँ पाकिस्तान की वीडियो और दूसरी दिखाता हूँ इंडिया की वीडियो। पहले मैं आपको इंडिया की वीडियो दिखाता हूँ। एक इंडिया टीवी चैनल का प्रोग्राम है, उसमें एक एंकर एक भाई से पूछती है कि इंडिया में 100 करोड़ हिंदू मुसलमान बनने जा रहे हैं, क्या आप उन्हें नहीं रोक सकते कि मुसलमान ना बने। और उस भाई का ये मिशन है कि अगर कोई हिंदू मुसलमान बने या मुसलमान हिंदू बने तो हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, इसलिए कि सबकी अपनी अपनी मर्जी है। इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि किसी पर जुल्म करो, ज़बरदस्ती कोई काम कराओ। और फिर वो न्यूज़ एंकर कहती है कि ये जो मुसलमान बन रहे हैं इंडिया वाले, ये मुसलमान बनकर कहाँ जाएंगे। तो मेरा ये पैगाम है कि जो इंडियन भाई मुसलमान बन रहे हैं ना, मुसलमान बनने के बाद वहीं इंडिया रहें, यहाँ पाकिस्तान ना आए। अगर पाकिस्तान आए तो तुम भी ऐसे हो जाओगे जिस तरह के पाकिस्तानी मुसलमान हैं। पाकिस्तानी मुसलमानों के जब कारनामे सामने आएंगे, जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये वाकई मुसलमान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मुसलमानों ने किया है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, इंडिया की वीडियो देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। देश के 100 करोड़ हिंदू मुसलमान बनने जा रहे हैं। दिल्ली में 5,000 लोग धर्मांतरण करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि दिल्ली के 5,000 हिंदू मुसलमान बन रहे हैं। और आप उन्हें रोक नहीं सकते कि जबरन धर्मांतरण तो होगा नहीं है। जबरन हुआ नहीं, अपनी इच्छा से जा रहे हैं। हिंदू में छुआछूत है, हिंदू में ये है, ब्राह्मणवाद, दलितवाद जो दुनिया भर का है, हम सब कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदू धर्म को छोड़ के जा रहे हैं। भाई जी की इसी बात से क्या सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार। तो दोस्तों, हिंदू मुसलमान बन रहे हैं, इन्हें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इस्लाम हुक्म देता है कि किसी पर जुल्म नहीं करना, ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाना। ठीक है, जो भी आदमी करेगा अपनी मर्जी से करेगा, ये इस्लाम का दर्स है। और ये मुसलमान बन जाएंगे, ये इंडिया में रहें, पाकिस्तान ना आए। अगर ये पाकिस्तान आ गए तो इनका मुसलमान बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो पाकिस्तानी मुसलमान कर रहे हैं औरतों के साथ, ये मुसलमान नहीं करते, ऐसा यहूदी करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान की वीडियो। पाकिस्तान की वीडियो देखते ही आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये मुसलमान कर सकते हैं। ये मुसलमानों को ज़ेब देता है कि एक खतून है, औरत ज़ात है, उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। और औरत ज़ात के साथ ऐसा क्यों किया गया, ये मैं आपको हकीकत बताता हूँ वीडियो देखने के बाद। पहले वीडियो देखें। दोस्तों, इस लड़की के साथ इसलिए ऐसा किया गया, इसने कहा कि मैं पसंद की शादी करूंगी। तो घर वाले रजामंद नहीं थे। घर वालों ने कहा कि हम आपकी पसंद की शादी नहीं कर सकते। फिर इस लड़की ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं पसंद की शादी करना चाहती हूँ। तो इनका माँ बाप जो है वो रजामंद हो गया। उसने कहा कि ठीक है, पसंद की शादी करो, ज़िंदगी तुमने गुजारनी है, हमने तो नहीं गुजारनी, हम आपकी ज़िंदगी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। जब माँ बाप रजामंद हो गया तो इनके बहन भाई, इनके रिश्तेदार, इनके कज़न, इनके चाचे की औलाद जो है वो रजामंद नहीं थी। इस लड़की ने कहा कि मैं अपनी पसंद की शादी करूंगी। इसके भाइयों ने और इसके रिश्तेदारों ने कहा कि हम आपको पसंद की शादी नहीं करने देंगे। तो एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों, इनके माँ बाप ने कहा कि हम अपनी बेटी का निकाह करते हैं। तो लड़के वालों से ये कह दिया गया कि आप आ जाएं निकाह करने के लिए। जब लड़के वाले आए निकाह करने के लिए, वो आकर बैठ गए। जो घर में आता है ना दोस्तों, वो मेहमान होता है, उसकी इज़्ज़त करते हैं, चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई मुसलमान है, उसकी इज़्ज़त की जाती है, क्योंकि वो घर चल कर आता है, वो मेहमान होता है। ठीक है, मेहमान खुदा की रहमत होती है। दोस्तों, जो आए थे ना लड़के वाले निकाह करने के लिए, उनके साथ इन लोगों ने वो कुछ किया कि अब वो देखने के काबिल नहीं है। निकाह हो गया, वो वापस चले गए। जब वापस चले गए, इस लड़की के भाई और इस लड़की के कज़न रिश्तेदारों ने यह कहा कि तुमने निकाह क्यों किया। तो इस लड़की ने कहा कि मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहती हूँ, मुझे ये रिश्ता पसंद आ गया है, मैंने निकाह कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि हम आपका निकाह फिनिश करवा देंगे, यानी आपका निकाह टूट जाएगा, हम आपका निकाह नहीं रहने देंगे। तो उस लड़की ने कहा कि अब मैं उनके निकाह में जा चुकी हूँ, अब मैं ये काम नहीं करती कि मैं तलाक ले लूँ। तो इनके भाइयों ने और इनके रिश्तेदारों ने कहा कि आपको तलाक लेनी पड़ेगी। तो लड़की ने कहा कि मैं तलाक नहीं लूँगी,
दोस्तों झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा शुरू हुआ तो इस लड़की के माँ बाप ने कहा कि ये इनकी पसंद है, ज़िंदगी इसने गुजारनी है, तो आप ऐसा ना करें, ज़बरदस्ती तलाक ना लें। इस्लाम में ऐसा नहीं होता कि कोई किसी से ज़बरदस्ती करे। तो इस लड़की के भाइयों ने और रिश्तेदारों ने कहा कि हमने तलाक लेनी है, जो मर्ज़ी हो जाए। वो ना माने, वो जुल्म करने से बाज ना आए। तो फिर ऐसा किया गया कि जो इनके बरादरी के बड़े हैं उनको बुलाया गया, जो बरादरी का सरबराह होता है उन्हें बुलाया गया कि अब ये हमारी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं, आप इन्हें रोकें। तो उन्होंने कहा कि यार रुक जाएं, क्यों जुल्म करते हो किसी पर, उनकी पसंद है, ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है, आपने तो नहीं गुजारनी। तो इनके भाइयों ने, इनके रिश्तेदारों ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। दोस्तों वो डटे रहे अपने जुल्म पर, वो पीछे ना हटे। उन्होंने कहा कि हमने ज़बरदस्ती तलाक लेनी है। तो लड़की ने कहा कि मुझ पर जुल्म ना किया जाए, बिला वजह जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम ये कुछ नहीं होने देंगे। वो एक ही जिद पर अड़े हुए थे। तो दोस्तों लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को शादी की डेट दी गई। उन्होंने शादी की तैयारी शुरू कर दी। जब शादी की तैयारी शुरू की तो इनके भाइयों को, जब रिश्तेदारों को ये पता लगा कि शादी तो एन करीब है, उन्होंने लड़की को पकड़ लिया, पकड़कर घर से दूर ले गए। जाकर इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। फिर लोगों ने अपने मोबाइल निकाले, कैमरा ऑन किया, वीडियो बनाते रहे। तो इस लड़की के बाल काटने शुरू कर दिए इन्होंने। क्या एक खतून के साथ ऐसा ज़ेब देता है मुसलमान को कि एक मुसलमान एक खतून के साथ ऐसा करे? इस्लाम इजाज़त देता है? इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ये हैं पाकिस्तान के मुसलमान जो इन्होंने एक खतून के साथ ऐसा किया है। ये पसंद की शादी कर रही थी। इसका जुर्म सिर्फ यही है और इसका जुर्म कोई भी नहीं है। ये नेक लड़की है, नेक माँ बाप की नेक बेटी है। इसने कोई जुर्म नहीं किया दोस्तों, सिर्फ इनका जुर्म है पसंद की शादी का। ये है पाकिस्तानी मुसलमान। दोस्तों इनको मुसलमान कौन कहेगा? हम कहते हैं कि हमारे हुक्मरान गलत हैं, हम कहते हैं कि हमारे इदारे गलत हैं, हम कहते हैं कि फ़लाँ पाकिस्तानी गलत है, फ़लाँ पाकिस्तानी गलत है। अब मुझे बताओ कि कौन गलत है? अगर आपको पता नहीं लगता कि कौन गलत है, फिर सुने, मैं आपको बताता हूँ कि कौन गलत है। आपके हुक्मरान भी गलत हैं, आपकी आवाम भी गलत है, आपकी पुलिस भी गलत है। दोस्तों पुलिस गलत कैसे है? ये तस्वीर देखें। ये एक बूढ़ी माँ है, ये एक पुलिस अफसर है, इनका गला घूंट रहा है। गला क्यों घूंट रहा है? कि इसको शक पड़ गया था कि शायद ये पीटीआई की रैली में जा रही है। दोस्तों इस खतून के साथ ऐसा सलूक किया गया है, क्यों किया गया है? ये तो मुसलमान हैं, ये तो बड़े बड़े दावे करते हैं हम मुसलमान हैं, हम वो काम नहीं करेंगे कि जो हिंदू करते हैं। हिंदू जो काम कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं कर सकते। मुसलमान हिंदुओं वाला काम नहीं कर सकते। जब हिंदुओं वाला काम नहीं कर सकते तो इतने बड़े दावे क्यों करते हैं कि हम मुसलमान हैं? फ़ख्र क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? इसलिए मेरा पैगाम है इंडियन भाइयों के लिए, ठीक है आप मुसलमान हो रहे हैं, मुसलमान होकर पाकिस्तानियों के साथ रिलेशन ना रखें। जब पाकिस्तानियों के साथ आप आएंगे या पाकिस्तानियों के साथ ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखेंगे तो तुम भी ऐसे हो जाओगे। फिर मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक माँ है उसकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं है, एक खतून है उसकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं है, एक बुज़ुर्ग है उसकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। एक बुज़ुर्ग पुलिस वालों से कहता है कि मुझे गोली मारो, खुद चल कर जाता है पुलिस वालों के पास कि मुझे गोली मारो। ये बात क्यों करता है? पहले ये वीडियो देखें। 2 खानदानों के गुलाम है सब, सुने ना, तो 2 खानदानों के गुलाम है। मारो बेटा, मार दो मार दो मार दो बेटा, मारो बेटा, मुझे मारो गोली, मुझे मारो गोली, मैं खाता हूँ ना, नहीं मारो गोली बेटा, मैं खाता हूँ, मैं गोली खाने के लिए आया हूँ, मैं गोली खाने के लिए। ये है बुजुर्ग दोस्तों, आपके सामने है। ये गया है पुलिस वालों के पास, मुझे गोली मारो। पुलिस वालों ने क्या तकलीफ़ दी है इनको? ये बुजुर्ग क्या कर सकता है? इन लोगों का क्या बिगाड़ सकता है? हुकूमत पाकिस्तान का क्या बिगाड़ सकता है? इस बुजुर्ग के साथ ऐसा क्यों किया गया? खुद चल कर जाता है कि मेरे साथ जुल्म करो। ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। बताओ हम कहाँ के मुसलमान हैं, हम कहाँ के पाकिस्तानी हैं? अब हकीकत पूछते हो ना दोस्तों, सिर्फ हम नाम के मुसलमान हैं बट हम मुसलमान रहे नहीं। मुसलमानों वाले ये काम नहीं है दोस्तों। गज़ा वाले, फ़लस्तीन वाले घर से बेघर हो गए हैं। हमारे एक साफ़ी हैं हामिद मीर, उनका प्रोग्राम मैंने देखा, रात में उनका प्रोग्राम देख रहा था। तो वो लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं,
लेकिन वो अपने मुसलमानी के दायरे में हैं। अपने मुसलमानी के दायरे से वो बाहर नहीं निकले। ना वो किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं और ना वो इस तरह का किरदार दिखा रहे हैं। हामिद मीर पूछ रहा था उन लोगों से कि आप लोगों ने खाना नहीं खाया, अभी तक भूखे हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह देगा। ये नहीं कहा हामिद मीर से कि तू पाकिस्तान से आया है, शायद आपके पास कुछ होगा, कुछ हमें दे दे, हम भूखे मर रहे हैं। बिल्कुल ये बात नहीं की। हामिद मीर ने वहाँ 2 घंटे प्रोग्राम किया, लेकिन उन्होंने हामिद मीर से ये नहीं कहा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम भूखे मर रहे हैं। इस तरह के होते हैं मुसलमान। दोस्तों, अगर वो पाकिस्तानी होते तो एक दूसरे को काट काट कर खा जाते। उनके पास इस वक्त खाने के लिए कुछ नहीं है। वो समुद्र में से मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछली पकड़ते हैं, फिर उसको पकाते हैं, पकाकर खाते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। वो इस तरह का किरदार नहीं दिखाते जो पाकिस्तानी दिखा रहे हैं। तो एक बार फिर मैं कहूँगा, बताओ मुझे दोस्तों, हम कहाँ के मुसलमान हैं? हम क्या करने जा रहे हैं? हमसे तो इंडिया वाले हिंदू बेहतर हैं कि जो अच्छे काम कर रहे हैं, माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, बहन भाइयों की इज़्ज़त करते हैं, रिश्तेदारों की इज़्ज़त करते हैं, आए मेहमान की इज़्ज़त करते हैं, खतून की इज़्ज़त करते हैं। इंडिया में हमने ऐसा नहीं देखा जो पाकिस्तान में देखा गया है। इसलिए इंडियन भाइयों से कहता हूँ कि मुसलमान हो रहे हो, पाकिस्तान नहीं आना। पाकिस्तान आओगे तो मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपका वही मज़हब यानी वही धर्म ठीक है जिस धर्म में तुम हो। अगर मुसलमान होना चाहते हो तो ये काम ना करना। मुसलमान होने का तब ही आपको फ़ायदा होगा, तब ही आप कामयाब होंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।